बुद्धि में आता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनकी बुद्धि में इतना आता है क्या कि ब्रह्म महतत्व में लीन हो जाएंगे। वो तो दुनिया की सन्यासी हुए। ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं, उनकी बुद्धि में क्या आता है? उनकी बुद्धि में आता है कि हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। अब न कोई ब्रह्म में लीन हो सकता न ब्रह्मा में लीन हो सकता। ब्रह्म महतत्व है और ब्रह्मा भी, जिसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके सिर्फ आकर के सुनाता है, समझाता नहीं है, सुनाता है। गीता ज्ञान सुनाता है। वो गीता ज्ञान कहो, वेदवाणी कहो, वो वेदवाणी आकर के सुनाता है। लेकिन उस वेदवाणी को समझने का साहस किसी में नहीं हो पाता। उस वेदवाणी के रहस्य को, उसके सार को, उसके तंत्र को समझना, वो सिर्फ एक की ही बात है। किसकी? जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि का, वो है हीरो पार्टधारी। सारी ही वाणियां उस एक के लिए चलती हैं, ब्रह्मा के लिए भी नहीं चलती। इसलिए मुरली में क्या बोला? मैं तुमको सुनाता हूं, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। इसका मतलब ब्रह्मा के धारण करने की बात नहीं है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को बेबी बुद्धि कहते हैं। बेबी माना बच्चा, बच्चा बुद्धि। तो बच्चा बुद्धि जब समझता ही नहीं है तो उस कार्य को पूरा कैसे करेगा? इसलिए मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं। तुम बच्चों में भी एक समझता तो है पूरा। क्या मुख्य बात क्या है? समझ लेना। पूरा समझता तो है, लेकिन क्या नहीं करता? प्रैक्टिकल में पूरा कार्य संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, एक का ज्ञान नहीं है। साधु संत तो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो विकारों पर विजय प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अधूरे हैं। प्रवृत्ति मार्ग होता है दो से। अकेला कोई कहे कि मैंने विकारों पर जीत पा ली, ये तो झूठी बात हो गई। दो चाहिए। सृष्टि एक से चलती है या दो से चलती है? सृष्टि दो से चलती है। स्त्री रूपी भी चाहिए और पुरुष रूपी चाहिए। अगर कोई दुनिया ऐसी हो जहां सब पुरुष ही पुरुष हो, स्त्रियां कोई हो ही नहीं, तो 5 विकार होंगे? तो 5 विकार ही नहीं होंगे। रावण का रूप भी बनाते हैं तो बाप समझाते हैं उसमें भी 5 विकार पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख है। 5 है साकारी रूप और 5 है निराकारी रूप। जो साकारी रूप है वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के रूप है, और जो निराकारी रूप है वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी रूप है। निराकारी पुरुष होता है, आत्मा निराकार है, और शरीर साकार है। तो शरीर सुप्रीम सोल को नहीं है, वो हुआ 100% आत्मा। कौन? सुप्रीम सोल शिव। आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। आत्मा जब आत्मिक स्थिति में है तो पुरुष रूप है, और जब देहभान में आती है तो स्त्री भी बनती है
और पुरुष भी बनती है। तो विकारों पर विजय पाने वाली बात जो है वो दो से बनती है, अकेले से नहीं बनती है। तो बुद्धि में आता है कि ब्रह्म में लीन होने वाली बात नहीं है, वो तो रांग रास्ता अपनाते हैं। न ब्रह्म में कोई लीन होता है और न ब्रह्मा में कोई लीन होता है। शिव में अल्पकाल के लिए लीन होने वाली आत्मा वो सिर्फ एक है। जैसे कोई दौड़ होती है ना, तो दौड़ में दौड़ते हैं और डैया छू के वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो एक आत्मा है जो पुरुषार्थ की दौड़ में आगे जाकर के नंबर ले लेती है और शिव समान बन जाती है। तो वो साधु संत उसी प्रजापिता को फॉलो करते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा। अब हर आत्मा परमात्मा बनती है क्या? नहीं, एक ही आत्मा है जो परमात्मा का स्वरूप अल्पकाल के लिए प्राप्त करती है, सदा काल के लिए वो भी परमात्मा नहीं हो सकती। षष्ठ चक्र का तो ज्ञान उनमें बिल्कुल है ही नहीं। किनमें? साधु संत महात्माओं में। फिर वो कथा कैसे सुनावेंगे? जो भी कथा सुनावेंगे सो झूठी कथा सुनावेंगे। साधु संत महात्माओं ने ही ये सत्यनारायण की कथा बनाई, तो झूठी बनाई या सच्ची बनाई? बाप कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती तो फिर एक कैसे लीन हो जाता है? सदा काल के लिए कोई लीन नहीं हो सकता, लेकिन अल्प काल के लिए कोई लीन होने की जो कथा है वो लोग सुनाई देते हैं। आत्मा का विनाश तो नहीं होता है। क्या? आत्मा का विनाश नहीं। वो कहते हैं कि आत्मा चुल्लू है, चुल्लू पानी है, और परमात्मा सागर है। चुल्लू पानी सागर में मिक्स हो गया तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अच्छा, जो चुल्लू पानी सागर में मिक्स हो गया वो फिर वापस आवेगा क्या? वो पानी तो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो सारे में ही मिक्स हो गया। तो वो बात नहीं है। आत्मा का तो अलग अस्तित्व है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा आत्मा कुछ समय के लिए निराकारी स्टेज को धारण कर सकती है। आत्मा विनाशी नहीं होती है। अगर आत्मा परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाए, चुल्लू भर पानी सागर में हमेशा के लिए मिक्स हो गया, तो वो वापस नहीं आ सकता। जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई? फिर तो विनाश हो गया। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा ज्योति बिंदु ऐसी है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार समाये हुए हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं।